नमस्कार दोस्तों। आप सबको पता है, एक जब पेंशन मिलती है उस पेंशन का एक सबको ही आशा रहती है, यार मेरी पेंशन आएगी, मैं जीवन अच्छा यापन करूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, बेटा रोटी नहीं देवेगा तो भी बुढ़ा बारे में हो खाऊं। लेकिन जब नौकरी कर लिया, 60 साल हो जाए, रिटायरमेंट हो जाए, बिंगे बाद में आप घरे आवा और आप समय पर पेंशन नहीं मिले, और या फिर आप पेंशन है जगह इकट्ठी करा काटा कटा के थोड़ी थोड़ी के लास्ट पर काम ले और कर वह पेंशन आप तक नहीं पहुंचे, तो कितो दुख हुए। दुख की बात आ है कि 45,000 ज्यादा पेंशन कर्मी है, उनके पेंशन पर खतरा मंडरा रहा है। रीजन क्या है वो बताता हूँ आपको, और इसमें आपका नाम है या नहीं है वो भी आपको जानना जरूरी है। कहीं आप भी इसके अंदर रिस्क में है तो नहीं ना। तो ये है न्यूज। न्यूज के अंदर क्या है आपके सामने है। न्यूज क्या कह रही है? न्यूज कह रही है कि 45,000, यह है बिजली निगम उदासीन। बिजली विभाग में इनको नौकरी लग रहा तो बार बार संकटग्रस्त है, क्योंकि पेंशन कोष में 23,000 रुपए करोड़ का बोझ है। लापरवाही से बड़ा संकट। तो 23,000 करोड़ रुपया पेंशन का बकाया पड़ा है और समय पर पेंशन डाल कौन पा रहा। और सारो मामलो है जो चल रही है बिजली विभाग में। बिजली विभाग का 4 टेंडर है, जो कि जोधपुर निगम, अजमेर निगम और जयपुर निगम और राजस्थान निगम, 4 टेंडर महीने। मतलब जगह कर्मचारी लागूड़ा बार रिटायरमेंट करिया और बिंग बाद में 12 कर्मचारी माते बोझ है जो बढ़ियोड़ो है। आप सामने सारा बकाया राशि सारा विभाग अलग अलग जगह विद्युत प्रसारण, जयपुर, अजमेर, जोधपुर विद्युत उत्पादन, सबका 10 साल में इन सबको चुकाने का वादा है जो किया गया है। राज्य सरकार ने सीपीएफ कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना स्वीकृत करने के बाद 30 अगस्त 2024 को, इसके बाद 7 अक्टूबर 2025 को नियमों के साथ एमओयू कर बढ़ी बढ़ोतरी 10 साल की मान्य समान वार्षिक किस्तों में चुकाने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन 2024 तक बकाया राशि 30,021 करोड़ 64 लाख रुपए तक पहुंच चुका था। ठीक है, ये है। अब पेंशन कोष कैसे बनेगा वो सारा भी ब्यौरा दे रखा है, और प्रदेश के अंदर ये उदयपुर की ओर से न्यूज आई है जिसके अंदर सारा कवर किया गया है। अब मैं बात करूं तो ये फैसले की अनदेखी क्यों हो रही है। यहाँ पे फैसले के अनदेखी की बात करूं तो ये पांचों निगमों की समन्वय समिति मार्च 2025 को निर्णय लिया था कि हर निगम अंशदान के अलावा प्रतिदिन 2 करोड़ रुपए कोष को जमा कराएगी। लेकिन निगमों का पालना नहीं कर पाए, नियमों का बिल्कुल भी पालना नहीं कर पाए। नियामक आयोग के प्रश्न याचिकाओं पर गत जनवरी को ऊर्जा विभाग व निगमों को नोटिस जारी किए थे, लेकिन विभाग का जवाब भी यहाँ पे नहीं दिया था। ये आपके सामने है, नोटिस की भी जारी करते जवाब ही कौन दे दिया। अब मैं बात करूं बढ़ोतरी की देनदारी क्या है। निगमों ने तो नियमित अंशदान पूरा जमा करवाया है और न ही बीते वर्षों में पारित आदेशों की स्वीकृति राशि जमा कराई है। ऐसे में ये देनदारी वर्ष 2017-18 में 12,464 करोड़ रुपए जो था, कर्ज था, इतना ही चुकाना था। और ए सारा नियमा पर टाइम टू टाइम काम कौन करियो, बिर कारण 23,342 करोड़ 60 लाख रुपया होगी। तो वो कारण है जो आम आती जाके डिपेंड करे। अब विशेषज्ञ राय है, विशेषज्ञ राय है कि निगमों ने सरकार, नियामक आयोग और समन्वय समिति के निर्देश की अनदेखी की है। प्रदेश के 45,000 से अधिक पेंशनर्स के सम्मानपूर्ण व स्वस्थ जीवन यापन के लिए, अधिकार की सुरक्षा के लिए इस समस्या का शीघ्र समाधान जरूरी है। ये बाई के बोली अध्यक्ष है RSEB एसोसिएशन के, इन्होंने ये जानकारी दी है कि ये शीघ्र समाधान करना जरूरी है। अब समाधान क्या निकलता है वो आपके सामने है सारी चीजें। ठीक है, तो आपके सामने राज्य विद्युत मंडल 1957 से कार्यरत होने के बाद 2000 विघटन हुआ और कर्मचारियों के वेतन में जीपीएस की तर्ज पर कटौती जारी रही। निगमों को इसके सम्मान नियोक्ता अंशदान जमा कराना था।
जिससे सेवानिवृत्ति पर ग्रेचुइटी व मासिक पेंशन भत्ते सुनिश्चित हो। ये व्यवस्था गंभीर संकट में बदल गई है। तो अब ये गंभीर संकट ये विभाग निकाल पाएगा और विभाग के अधिकारी निकाल पाएंगे। अधिकारियों को दूसरे काम से फुर्सत नहीं है तो कहां से हो पाएगा। तो ये सारी अपडेट है। तो अभी भी किसी को कोई लग रहा है कि क्या अपडेट है, क्या हुआ, क्यों लग रहा है टाइम, क्या आपकी भी इसके अंदर, आप भी इसके अंदर शामिल थे, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको कैसी लगी न्यूज़, पूरी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दी है। लाइक से सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।